इंसानों के चलते जिस तरह पृथ्वी पर जलवायु बदल रहा है उसे देखते हुए यही लगता है कि इंसान यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इसका सीधा मतलब यही है कि हमें दूसरे ग्रहों पर भी अपना घर बनाना होगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर इंसानों को भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस बात का इंतजार होगा कि आखिर कब तक हम दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बसा पाएंगे। ब्रह्मांड में वैसे तो अनगिनत ग्रह हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं और यहाँ जीवन पनप सकता है। इसको हमारे लिए प्रकृति ने अनुकूल बनाया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंसानों द्वारा दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मंगल पर इंसानों को भेजना और हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद किसी जगह पर घर बनाना एक बराबर है, लेकिन ये दोनों बातें कभी भी एक बराबर नहीं हो सकती है। स्पेस एक्स के चीफ एलोन मस्क की बात करें तो उनके हिसाब से 2050 तक मंगल ग्रह पर लगभग 10 लाख लोगों एक कॉलोनी बनाने का उनका मकसद है। पर आज की तकनीकी को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सौर मंडल के किस ग्रह पर इंसान अपना घर बनाने का सोच रहा है? ये काफी जरूरी बात है। अगर हम मंगल की बात करें तो आने वाले कुछ दशकों में इंसानों को मंगल की सतह पर बसाया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 2050 तक मंगल पर इंसान सच में रहने लगेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो अगर इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना है तो सबसे पहले हमें वहां पानी की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। और पानी की इस जरूरत को देखते हुए साइंटिस्ट का मानना है कि मंगल के ध्रुवों पर जमे इस बर्फ को पिघला हम वहां पानी की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। ये तो हो गया एक तरीका। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आपस में मिलाकर भी मंगल पर पानी बनाया जा सकता है। पानी की मौजूदगी से वहाँ खेती की जा सकती है, जिससे लोगों की खाने की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। पानी से मिलने वाला हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट्स में काम आने वाले फ्यूल का काम भी कर सकता है। वैज्ञानिकी तौर पर देखा जाए तो मंगल पर इंसानों की बस्ती बनाने की बात ज्यादातर वैज्ञानिकों को आज भी असंभव ही लगती है। इलोन मस्क की ये कोशिश है कि 2050 तक इंसानों को बसाना ही बसाना है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार ये बहुत चुनौतियों भरा काम है, क्योंकि मंगल के ऊपर आज के तकनीक के जरिए किसी भी हाल में घर नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आने वाले कुछ दशकों में इंसान मंगल के ऊपर जरूर बस चुके होंगे। चीन अपने एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्रियों को 2033 तक मंगल की सरफेस पर ऊपर भेजने वाला है। वहीं नासा की बात करें तो वो 2030 के आखिरी टाइम में या 2040 की शुरुआत में इंसानों को मंगल पर भेजने की तैयारी में है। अगर किसी तरह से इंसान मंगल पर पहुंच जाते हैं, तब उनका अगला टास्क वहां पर इंसानों से भरा हुआ शहर को बनाने का होगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर इंसान मंगल ग्रह पर अपना शहर बना लेते हैं, तब इसका ये मतलब नहीं है कि लोग पूरे तरीके से पृथ्वी को भूल ही जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि अगर हमें मंगल के ऊपर घर बनाना है तो कुछ हद तक वहाँ पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो देखते हैं हम कब तक यहाँ आत्मनिर्भर बन पाते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मंगल पर इंसानों का बसना उतना भी मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर किसी सुनसान द्वीप पर रहने के जैसा ही है मंगल पर रहना। जैसे द्वीप पर रहने के लिए बाहर से चीजों को ऑर्डर करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से हमें मंगल पर रहने के लिए पृथ्वी से चीजों को मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि मंगल के ऊपर हम चाहकर भी कोई ट्रक या अंतरिक्ष यान नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मंगल के ऊपर मौजूद कई सारे साधनों को भी हमें सही से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अंतरिक्ष में अब स्पेस टूरिज्म का ट्रेंड काफी तेजी से फैल रहा है। लोगों के हिसाब से ये टूरिज्म आने वाले समय में एक भविष्यवादी सोच में बदलकर हमारे नजरिए को ही परिवर्तित कर देगा। इसके अलावा खनिजों का माइनिंग भी मंगल पर इंसानों के बसने के लिए मददगार साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए आप प्लेटिनियम को ही देख लीजिए। अगर मंगल के ऊपर इसके जैसे कुछ दुर्लभ व कीमती खनिजों का स्रोत मिल जाता है, तब कारोबार के नाते ही वहां लोगों का आना जाना तो बनेगा। खैर, एक बात तो तय है कि मंगल के ऊपर रहना है तो वहां पर कुछ अहम व खास ढूंढना होगा, जिससे वहां बसने में भी हमें आसानी होगी और पृथ्वी के लिए भी कुछ खास चीज मिल जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मंगल के ऊपर बसने के लिए हर एक इंसान चाहता है, परंतु वहां पर बसना इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। मंगल के वातावरण का 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसके अलावा वहां का तापमान भी काफी ज्यादा ठंडा है।
मंगल पर औसतन तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके अलावा वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 8.5 महीने तक का समय भी लगता है। इसके साथ ही साथ वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे ऊपर काफी भारी मात्रा में रेडिएशन का असर भी गिरने वाला होगा। अगर हम एक्सोप्लैनेट्स को घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां तक पहुंचाना शायद हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा। एक सर्वे से पता चला है कि विज्ञान हर एक शताब्दी में जिस दर से तरक्की कर रहा है, उसके हिसाब से हमें कई हजारों साल लग जाएंगे किसी भी एक्सोप्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए। वैज्ञानिकों के हिसाब से किसी नए जगह पर लगभग 500 लोगों का एक छोटा कस्बा ही वहां के लिए सही रहेगा। हालांकि काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए अभी भी इंसान तैयार नहीं है और इसके ऊपर आज भी कई तरह के सवाल उठते रहते हैं।